ये लड़का इतना सुंदर है कि जो भी इसे एक बार देख ले तो वह पागल हो जाएगा, इसीलिए ये स्कूल में हेलमेट पहनकर रहता है। जब ये लड़का स्कूल जाता है तो ये लड़की बिना उसे देखे उस पर टोट मारने लगती है। लड़का बिना उसका जवाब दिए अपनी सीट पर बैठ जाता है। पास में बैठी लड़की लड़के को हौसला देती है और कहती है उसकी बात का बुरा मत मानना, उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड है। क्लास खत्म होने के बाद लड़की बाहर किसी से फोन पर बात कर रही थी, तभी एक लड़का आता है और उसे प्रपोज करता है, पर लड़की उसके कपड़ों को लेकर मजाक बनाने लगती है। पहले ब्रांडेड कपड़े खरीद लो फिर आना मुझे प्रपोज करने। लड़का दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तभी ये लड़का आता है और लड़की को समझाता है, पर लड़की उल्टा उसका भी मजाक उड़ाने लगती है और अपनी महंगी गाड़ी दिखाते हुए कहती है ये तुम्हारी औकात से बाहर है। लड़का कुछ नहीं बोलता है। तभी एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है जिसे देख सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी एक गार्ड निकल कर आता है और लड़के से बैठने का इशारा करता है। यह देख लड़की को यकीन नहीं होता। इस लड़के के डैड इतने अमीर हैं कि वह पूरे शहर को ही खरीद सकते हैं, फिर भी उनका लड़का एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसे कोई पहचान ना ले, इसलिए वह हेलमेट लगाकर रहता है। इस बात से लड़के के डैड काफी नाराज रहते हैं क्योंकि उनका बेटा एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है और अब उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। इसलिए वह चाहते हैं लड़के की शादी अपने दोस्त की बेटी के साथ कर दी जाए। पर लड़के को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि उसके पैसों से ना उससे प्यार करे। अगले दिन जब यह लड़का स्कूल जाता है तो सभी स्टूडेंट को अपना अपना पार्टनर चुनकर डांस क्लास में जाना था। ये लड़का इस लड़की से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डांस क्लास में चलोगी? तभी लड़की कहती है अपनी शक्ल देखी। डांस क्लास में जाने की पीछे खड़ी लड़की लड़के से कहती है क्या तुम डांस क्लास में भी हेलमेट पहनकर जाओगे? अगर किसी को हेलमेट लग गया, हाँ अगर तुम इस हेलमेट को उतार हैंडसम हुए तो मैं चल सकती हूँ। पर लड़का कहता मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। तभी लड़की जबरदस्ती हेलमेट उतरने लगती। हेलमेट उतारते ही सभी लड़कियां पहचान जाती हैं कि इसके डैड इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं, जिस पर लड़कियां मरती हैं। अब वह लड़की दौड़ कर आती, कहती कि मैं तो मजाक कर रही थी। अगले दिन ये लड़की इस लड़के के घर पहुंच गई थी। दरअसल इन दोनों के पिता अच्छे दोस्त थे और लड़की के पिता चाहते थे कि वह उनके दोस्त की लड़की के साथ शादी कर ले, और लड़का तैयार नहीं होता है। वह बताता है ये लड़की सिर्फ पैसों से प्यार करती है और मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। अगले दिन ये लड़का क्लास में उसे लड़की से बात करना शुरू कर देता है, जो उसे सबसे पहले हौसला देती है। लड़का उससे पूछता है क्या तुम मेरे बारे में नहीं? लड़के को बड़ी हैरानी होती है, जहाँ एक तरफ सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं, वहीं इस लड़की को इंटरेस्ट ही नहीं है। लड़का उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? लड़की तैयार हो जाती है, पर ये जहाँ भी जाते हैं सब इन्हें ही देखते रहते हैं। तभी अचानक इन दोनों को एक साथ ये लड़की भी देख लेती है, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर यह दोनों बिना किसी की परवाह करे एक दूसरे के करीब आते गए। और एक दिन लड़के ने लड़की को अपने घर बुलाया। लड़की जब घर को देखती है तो हैरान रह जाती है। वह लड़के को साफ साफ बता देती है मैं तुम्हारे जितनी अमीर नहीं हूँ, मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ। तभी लड़का कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वह उसे अपनी फैमिली से मिलाता है, जहाँ पर लड़के के पिता लड़की से पूछते हैं तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? लड़की बताती है कि मेरे पिता एक सिक्योरिटी गार्ड है और मेरी माँ स्टोर पर काम करती है। तभी लड़का बीच में बोलता है और अपने पिता को बताता है ये अपने क्लास की टॉपर भी है। पर लड़के के पिता लड़की से कहते हैं तुम सोच भी कैसे सकती हो मेरे बेटे के साथ शादी करने की? तुम लड़के के पिता लड़की की गरीबी का मजाक बनाने लगते हैं, जो कि लड़की से सुना नहीं जाता, और वह वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। लड़का अपने पिता से कहता है आपने यह ठीक नहीं किया। तभी उसके पिता कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से हो जो तुम्हें नीचे ना खींचे, ऊपर ले जाए। अब लड़का लड़की को देखने वॉशरूम जाता है, पर आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुलता है। जब अंदर जाकर देखता है तो लड़की नहीं थी, वह वहाँ से बिना बताए भाग आई थी। लड़का उसे मैसेज करता है, तभी लड़की मैसेज का जवाब देती है आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश ना करना। और कुछ दिनों के बाद लड़के के पिता एक पार्टी रखते हैं, जिसमें वह अपने दोस्त की बेटी के साथ अपने बेटे की एंगेजमेंट करने जा रहे थे। लड़का और लड़की दोनों आपस में बात कर रहे थे। दोनों की इच्छाएं बहुत अलग थीं। लड़की कहती है हमारी शादी कोकोनट आइलैंड पर हो तो कैसा रहेगा? लड़का कहता है नहीं, वह आइलैंड जब बन रहा था तो बहुत सारे पेड़ों को काटा गया था और कितने जानवरों को मार दिया गया था। हमारी कंपनी जो पर्यावरण को बचाने का काम कर रही है, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लड़की की बात सुनकर लड़का हैरान रह जाता है, जो सिर्फ दिखावटी दुनिया में जीना चाहती है। उसे पर्यावरण से कोई भी लेना देना नहीं था। दोनों एक ऐसी नाव में सवार होने जा रहे थे जिसका कोई मांझी नहीं था। तभी लड़के के पिता अनाउंसमेंट करते हैं और अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को बनाने की घोषणा करते हैं। साथ ही उसकी एंगेजमेंट अपने दोस्त की बेटी के साथ करने की भी बात करते हैं। यह बातें सुनकर लड़के की माँ जरा भी खुश नहीं थी। तभी लड़के की नजर फूलों के गुलदस्ता पर जाती है जो उसी लड़की ने भेजे थे। यह देखकर लड़के का दिल बैठ जाता है। वह अपने पिता को बीच में रोकता है और उनके उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर देता है और पार्टी छोड़कर चला आता है। लड़के के पिता उसे समझाते हैं, पर लड़का कहता है मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी, जिसके ख्याल मुझसे जरा भी नहीं मिलते हैं। लड़के के पिता कहते हैं अगर तुमने उसे लड़की से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें बेदखल कर दूं। लड़का कहता है ठीक है, मुझे नहीं चाहिए आपकी दौलत और ये सन्नो शौक, और अब यह सब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये
ये लड़का अपने पिता से कहता है मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी है जो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती है। तभी लड़के के पिता कहते हैं ठीक है, आज के बाद मेरी रोल्स रॉयल लेकर मत जाना। लड़का कहता है ठीक है, नहीं ले जाऊंगा। लड़का अब सीधे लड़की के घर पहुंच जाता है। लड़की कहती है अब यहाँ पर क्या करने आए हो? जब तुम्हारे पिता मुझे भला बुरा कह रहे थे तब तुमने कुछ नहीं कहा था। तभी लड़का कहता है उस वक्त मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका था, उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर मैंने वह कंपनी वह घर सब छोड़ दिया है तुम्हारे लिए। तभी लड़की उसे माफ कर देती है, पर अब उस कंपनी को संभालेगा कौन? मेरे पास एक आइडिया है। और अब ये लोग उस पार्टी में वापस आ गए थे। यहाँ पर यह आदमी कंपनी का सीईओ बनने की बात कर रहा था। बताता है कंपनी के ओनर का बेटा जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है वह भला कंपनी को कैसे संभाल सकता है, इसलिए मैं इस कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ। तभी यह लड़की कहती है इस कंपनी के 2 बच्चे हैं, इसलिए कंपनी का सीईओ एलन को बनाना चाहिए। पर तभी आदमी कहता है वह एक लड़की है, वह भला कंपनी कैसे संभाल सकती है? लड़का बताता है मैंने करोड़ों की गाड़ियां, आलीशान मकान, यहाँ तक की सारी संपत्ति को ठुकरा दिया है तुम्हारे लिए, पर प्लीज मेरे प्यार पर विश्वास करो। आखिरकार लड़की को विश्वास हो जाता है। तभी लड़की कहती है पर उस कंपनी को संभालेगा कौन? इधर ये आदमी कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी लेता है, पर तभी वह लड़की आ जाती है जो कहती है कंपनी को लड़के की बहन संभालेगी। आदमी कहता है कंपनी को चलाना लड़कियों का काम नहीं। तभी वह लड़की बताती है हाँ क्यों नहीं, जिस तरह तुम इस कंपनी को अभी तक चलाते आ रहे थे, तुम्हारे बहुत सारे घोटाले मुझे पता है। जिस पर आदमी कुछ नहीं बोलता। लड़की अब कंपनी की सीईओ बन गई थी। कंपनी दिन प्रतिदिन मुनाफे में जा रही। लड़के के पिता भी इस लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते।